क्या आपने डेली यूज में आने वाले टिश्यू पेपर के बारे में सोचा है कि आखिर ये बनते कैसे हैं? ना तो इसमें कपड़े का इस्तेमाल होता है, ना ही प्रॉपर कागज का, है ना चौंका देने वाली बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और टेक वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में कैसे बनते हैं ये टिश्यू पेपर। स्टेप 1, कलेक्शन ऑफ स्क्रैप पेपर। टिश्यू पेपर बनाने के लिए सबसे पहले टिश्यू पेपर के रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना पड़ता है। हालांकि टिश्यू पेपर को बांस के लकड़ी की मदद से कागजों की तरह ही बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो होती है टिश्यू पेपर बनाने के लिए रद्दी कागजों का प्रयोग करती है। रद्दी कागजों का प्रयोग करने से पेड़ों की कटाई कम होती है, इसलिए अधिकतर जगहों पर बांस की लकड़ी की जगह रद्दी कागजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू पेपर बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स के रूप में इन रद्दी पेपरों को कलेक्ट किया जाता है। बहुत सारी रद्दी पेपरों को एक जगह जमा करने के बाद ही टिश्यू पेपर मेकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। स्टेप 2, मेकिंग पल्प बाय मिक्सिंग स्क्रैप पेपर। टिश्यू पेपर बनाने के इस प्रोसेस में रद्दी कागजों को जमा करने के बाद उसे गर्म पानी में पूरी तरह से उबाला जाता है, जिसके बाद ये लुगदी, जिसे पल्प कहते हैं, उसके रूप में बदल जाती है। कागज को गलाकर जब उसे हार्ड बनाया जाता है तब उसे ही लुगदी के नाम से जानते हैं। रद्दी कागजों को पानी में तब तक उबाला जाता है जब तक उससे डस्ट और इंक पूरी तरह से अलग ना हो जाए। उबालने से इंक लगे हुए कागज से इंक और क्लीन कागज को अलग अलग किया जाता है। गर्म पानी में उबलने के कारण इसमें जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो भी उन पेपर से अलग हो जाते हैं। इसके बाद साफ पेपर या लुगदी को अलग करके निकाल लिया जाता है। स्टेप 3, सेपरेटिंग क्लीन पल्प। कागज की लुगदी को पूरी तरह से उबालने के बाद जो साफ लुगदी इंक से अलग होगी उसे एक तरह जमा कर लिया जाता है। लुगदी को धोने के बाद मशीन से सिर्फ साफ कागज की लुगदी को ही बाहर निकाला जाता है। साफ लुगदी को एक साथ कलेक्ट करने के बाद ही उस लुगदी से आगे की प्रोसेसिंग की जाती है। स्टेप 4, पासिंग पल्प विद हैवी मशीन। साफ किए गए पल्प यानी कि कागज की लुगदी को एक जगह जमा करने के बाद उन सभी लुगदियों को मशीनों में डाला जाता है। उसे भारी भारी मशीनों से पास कराया जाता है ताकि उसमें जो भी गंदगी मौजूद हो वो लुगदी से अलग हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी गंदगी को निकालने के लिए बार बार क्यों मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दूं कि आपने हमेशा टिश्यू पेपर को साफ और बेदाग देखा होगा। इसका कारण यही है कि इन्हें एकदम से पूरी तरह से साफ किया जाता है ताकि इसमें जरा भी धब्बे ना रहे। मशीन से पास करवाने के बाद उसमें जो भी गंदा पानी मौजूद रह जाता है वो उन कागज के लुगदी से अलग हो जाता है। मशीनों से पास कराए जाने के दौरान ये लुगदी पूरी तरह से सूख भी जाते हैं। कागज के इस लुगदी के ढेर को सुखाने के बाद इन्हें फिर से धोया जाता है। स्टेप 5, वॉशिंग ड्राइड पल्प विद एंटीबैक्टीरियल लिक्विड। दोस्तों, जैसा कि अब आपको लग ही रहा होगा कि ये लुगदी तो अब सूख चुकी है, यानी कि अब इसे तैयार करने के आखिरी स्टेज में पहुंचा दिया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूखे हुए लुगदियों से यदि टिश्यू पेपर बना दिया जाए तो बैक्टीरिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी तरह की गंदगी या बैक्टीरिया मौजूद ना हो, इसके लिए इन्हें पूरी तरह से पीसकर फिर से एंटीबैक्टीरियल लिक्विड में धोया जाता है, जो सारे बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर देता है। इसके बाद जो हाइजीनिक पल्प तैयार होता है वो पूरी तरह से टिश्यू पेपर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ये पूरी तरह से हाइजीनिक और साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल भी होते हैं, जिसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया मौजूद नहीं होता है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से साफ किया जा चुका होता है। स्टेप 6, पासिंग पल्प थ्रू हॉट एयर ब्लोअर। पल्प यानी कि लुगदी को पूरी तरह से क्लीन और हाइजीनिक बनाने के बाद उसे आगे के प्रोसेस में ले जाने के लिए हॉट एयर ब्लोअर से पास कराया जाता है। इस मशीन में डालने के बाद ये टिश्यू पेपर की तरह बनना शुरू कर देता है। ये पतले चौड़े कागज के शेप में उस हॉट एयर ब्लोअर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। ये 10 फुट चौड़े साइज के बराबर उस हॉट एयर ब्लोअर से निकाले जाते हैं। स्टेप 7, रैपिंग एंड बंडल ऑफ रोल्स। हॉट एयर ब्लोअर से निकालने के बाद टिश्यू पेपर बनाने के प्रोसेस में आधे से ज्यादा काम लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। अब बारी आती है इसे रोलर में लपेटने की। तो अब इसे एक रोलर में अच्छी तरह से लपेट दिया जाता है। इसके बाद प्रॉपर हॉट एयर ब्लोअर मशीन से 10-10 फुट चौड़े शीट के रूप में निकलने लगते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद 60 किलोमीटर लंबे रोल्स के बंडल में इसे लपेट लिया जाता है। अब आगे के प्रोसेस के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना दोस्तों। स्टेप 8, लोडिंग रोल्स इनटू मशीन। सूखे और पतले पेपर्स के रोल्स तैयार हो जाने के बाद इसके 2 रोल्स को मशीन में एक साथ लोड कर दिया जाता है। अब मशीन की मदद से बेहद आसानी से उन दोनों रोल्स में से पेपर निकालना शुरू हो जाता है। उसके बाद दोनों रोलर से निकलने वाले टिश्यू पेपर को वापस से मशीनों से पास करवाने के बाद एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर पेपर्स चढ़ा दिए जाते हैं। 2 लेयर से बने इस
पेपर को 9 से 10 इंच चौड़े टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद इन 2 मुड़े हुए टिश्यू पेपर को एक मशीन में डाला जाता है। स्टेप 9, इंटरलॉकिंग पेपर्स। इन टिश्यू पेपर्स को इस तरह इंटरलॉक किया जाता है कि जब भी बॉक्स में से आप एक टिश्यू पेपर निकालेंगे तो दूसरा अपने आप ही बाहर आ जाता है। कभी न कभी आपने इस चीज को तो जरूर नोटिस किया होगा। हालांकि ये टिश्यू पेपर अभी तक पूरी तरह से यूज करने लायक नहीं बने हैं। इन पेपरों के साइज को रेस्टोरेंट्स और होटल्स की मांग के हिसाब से बनाया जाता है। कुछ रेस्टोरेंट्स एवं होटल चौड़े टिश्यू पेपर की मांग करते हैं, जिसके कारण टिश्यू पेपर को चौड़े पेपर में काटने के लिए अलग मशीनों की जरूरत होती है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्यादातर नॉर्मल टिश्यू पेपर बनाती है जो लगभग सभी जगह यूज किए जाते हैं, लेकिन जो टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बड़े स्तर पर काम करती है वो हर तरह से टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, देखा आपने, हमारे डेली लाइफ में हम जो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं उसे बनाना कितना मुश्किल है। अब टिश्यू पेपर मेकिंग प्रोसेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इस तरह की और भी टेक वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही मुस्कुराते रहिए।